कैसे हैं सभी ओजांकियंस? क्या तैयार हैं आज की क्लास के लिए? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, और आज के टॉपिक के बहुत डायमेंशन है, बहुत आयाम है। ये प्रश्न मुझसे कई लोगों ने कहा जब मैंने लास्ट टाइम क्लास लिया था कि आंसर राइटिंग से पहले आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और राइटिंग में मैंने आपको डायरी राइटिंग के बारे में बताया था अपनी लास्ट क्लास में, और जहां मैंने आपको बताया था कि डायरी राइटिंग आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये आज भी मेरी लाइफ का उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जहां पर मैं आज एक से ज़्यादा डायरीज रखता हूं, जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैं उनके अलग अलग सेगमेंट की बात करता हूं। ये मेरे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अभिन्न हिस्सा है, जो मुझे सीखने, पढ़ने, अपनी प्रगति को नापने, अपनी कमज़ोरियों को जानने, इनमें मुझे बहुत मदद करता है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जहां आपकी पर्सनालिटी में ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती है, और डेफिनेटली आप भी बहुत ईगर होकर जानने के लिए कि कैसे एक सिंपल से दिखने वाली डायरी, एक डायरी लिखने की आदत आपकी इमोशंस, आपकी पढ़ाई, आपका माइंडसेट का जो डिस्ट्रैक्शन है, इन सभी को वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकती है। साथ ही साथ आपको अपनी प्रगति को जांचने, यानी कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, इसको भी जांचने का एक बहुत अच्छा तरीका ये डायरी जो है वो सेटअप करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। रेडी हैं आज आप? यस, मुझे लिखकर बताएं कि यस वी आर रेडी। अगला कॉन्सेप्ट बैट आफ्टर दीपावली शुरू होने जा रहा है, जो हमारा सेगमेंट है उसे शुरू करने जा रहे हैं। आंसर राइटिंग बैच, जो कि पावर राइटिंग जिसका मैंने नाम रखा है, एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग तरह का बैच शुरू कर रहे हैं। मेंस का बैच, मेंस 2022। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ हैं हम लोग कि एक्चुअली में जो डायरी है वो डायरी राइटिंग आपकी पर्सनालिटी को कैसे निखार सकती है। यूपीएससी के लिए जो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन आपकी डायरी के अंदर छुपा हुआ है, इस एक हैबिट के अंदर छुपा हुआ है। और आज भी मैंने अपने कॉन्सेप्टर बैच में इसके बारे में बताया कि मुझे ये एक शेड्यूल चाहिए कि आप 2 पेज डेली लिखें। मैं अक्सर बोलता हूँ, और मेरे स्टूडेंट लगातार न सिर्फ उसको लिखते हैं, मुझे भेजते भी रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चों को अभी डायरी राइटिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं पता। तो आज मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, और डेफिनेटली इसको आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनाऊं, और आपकी बहुत सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं यहां पर दे सकूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और अब हम इसको समझते हैं कि डायरी आपकी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा कैसे बना सकती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सिंपल सा, तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज की जो मेरी क्लास है वो है डायरी राइटिंग को लेकर, जो डायरी लेखन है उसको लेकर है। लेकिन सवाल है कि मैं ये क्लास आज आपके सामने क्यों रखना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, और अगर आप में से इसमें कोई भी समस्या से अगर आप ग्रसित हो तो मुझे बताइएगा। क्या पढ़ते समय बहुत से विचार आते हैं आपके दिमाग में? बहुत से थॉट्स, बहुत से विचार आते हैं, भटकता रहता है मन, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, डे ड्रीमिंग होती है, लगातार भटकाव होता रहता है, आप इधर से उधर जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर समस्या है तो क्या जब ध्यान लगाने बैठते हैं, क्या ध्यान लगाने बैठते हैं, कभी आप मेडिटेशन करें, आप सेगमेंट करें, बैठने पर उलझन होती है, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, उलझन होती है, लगी नहीं रहा, ध्यान लगाने में और अंदर संघर्ष बढ़ता चला जाए, इधर से विचार उधर, ऐसा लगता है किसी ने विचारों का पिटारा खोल दिया। अगर आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, आप इधर भाग जा रहे हैं, उधर भाग जा रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्या इमोशनल ब्लॉकेज है? इमोशनल ब्लॉकेज है आपके अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इमोशनल ब्लॉकेज है आपके पास? इमोशनल ब्लॉकेज क्या होता है? जैसे हम अपने माता पिता से कई बार कोई बात कहना चाहते नहीं कह पाते हैं। हम चाहे उनको धन्यवाद करना हो, चाहे उनकी प्रशंसा करनी हो, उनसे अपनी तकलीफ बतानी, हम नहीं कह पाते। भाई बहनों से नहीं कह पाते। रिलेशनशिप में हैं, वहां पर भी हम एक दूसरे से अपनी बात नहीं कह पाते। हम कहना कुछ और चाहते हैं और हमसे बात कुछ और निकल जाती, बात खराब हो जाती। हम अच्छी बात कहने गए थे, फिर भी हमसे जो है वो हमसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, और वो चीज़ हमसे खराब हो जाती है, और उसके बाद हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हम किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, किसी को माफ़ करना चाहते हैं, किसी दोस्त ने कोई गलती कर दी, हम चाहते हैं कि हम दोस्ती हो सके, लेकिन हम उससे नहीं कह पाते। सामने आते अंदर से ईगो पैदा हो जाती है, अंदर से गुस्सा फड़फड़ाने लगता है, शर्मिंदगी भी होती है, सब कुछ होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल ब्लॉकेज। आज के यूथ को ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, और उसका नाम है इमोशनल ब्लॉकेज। इसको हम लोग बोलेंगे भावनात्मक इमोशनल ब्लॉकेज। तो अंदर से एक छटपटाहट होती है कि मैं इसको, मुझे बोल देना चाहिए, नहीं बोल पाते हैं हम इसको, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं मांग पाते, इसको माफ कर देना चाहिए, नहीं कर पाते हैं, और हम अपने करीबी रिश्तों में भी हम जो है वो क्या होता है, फंस के रह जाते हैं। अगला,
जब आप राइटिंग करने बैठते हैं तो क्या आपके दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, शुरुआत कहां से करें? शुरुआत कहां से? आंसर राइटिंग लिखनी है, पता है कि मुझे इसका आंसर क्या होगा, शुरुआत कहां से करें? इसके बाद क्या दिन के ज्यादातर हिस्सों में निगेटिव थॉट्स, सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आंसर नहीं लिख पाऊंगा, सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता, सर मैं पता नहीं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्या निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं आपके दिमाग में? हर समय निगेटिव थॉट्स आपके साथ जुटे रहते हैं? आप जरा से भी हर समय अपने ऊपर संदेह होता रहता है, अपने टीचर के ऊपर संदेह होता रहता है? क्या इसमें से कोई भी समस्या आपको अपने दिन में परेशान करती है? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्या आप अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं? क्या आपसे आपका टाइम मैनेज हो पाता है? आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, किसी दिन पढ़ रहे हैं, किसी दिन नहीं पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या आप मोटिवेशन से आगे निकलकर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं कि नहीं करते हैं? क्या खुद के अंदर से प्रेरणा आपकी अंदर जनरेट होती है कि मुझे ये करना है, ये एग्जाम मेरा है? अब मुझे बताइए कि इसमें से कोई प्रॉब्लम आपकी तो नहीं? क्या पढ़ते समय बहुत से विचार आपके दिमाग में अगर आते हैं तो ये आपकी समस्या हो सकती है? क्या ध्यान लगाने बैठने पे आप बहुत उलझन में आ जाते हैं कि पता नहीं इतने थॉट्स कैसे, आप भाड़ में जाए, आंखें खोलो और भागो यहां से? क्या इमोशनल ब्लॉकेज आपकी जीवन का एक हिस्सा है? आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी से ना हाँ कह पा रहे हैं, ना कर, आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है, आप नहीं कह पा रहे हैं, आपको उसमें जाना है, आप नहीं कह पा रहे हैं, आपको अपने माता पिता को धन्यवाद, अपने दोस्त को मनाना है, उसको ये तक कहना है कि नहीं यार मेरा अभी आज मेरे सामने मत आओ, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं, और उसकी वजह से अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कहीं मुझसे मेरी दोस्ती टूट ना जाए, कहीं रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकअप ना हो जाए, तमाम तरह की चीजें। आप एक अंदर ही अंदर एक अजब तरह की अवसाद, एक अलग तरह की उलझन में जी रहे हैं। आपके दिमाग में हमेशा होता है यार मुझे आंसर लिखना है, मुझे शुरुआत कहां से करनी चाहिए, मुझे कोई भी काम करना है, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कहां से करें? अक्सर आपको ये डर लगा रहता है मेरा होगा या नहीं होगा, निगेटिव थॉट्स हर समय, पता नहीं मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो आज की क्लास आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग क्लास हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। इन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक हैबिट में है, द वन हैबिट। और वो उस हैबिट का नाम है डायरी राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये संसार के महानतम लोगों की आदतों में से एक है। एक ऐसी आदत, पढ़ना और लिखना, ये दो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और उसको मैं वन हैबिट, एक ऐसी आदत जो आपकी इन समस्याओं का समाधान दे सकती है, और उसको कहते हैं डायरी राइटिंग। कैसे? सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, डायरी यहां एक शब्द है। डायरी का मतलब होता है यहां पर पर्सनल डॉक्यूमेंट। डायरी का यहां मतलब होता है पर्सनल डॉक्यूमेंट। यह सबके दिखाने के लिए नहीं होता है, ये आपका अपना आईना है, और आप अपने आईने को सिर्फ खुद को दिखाने की आदत डालो। बहुत से लोग अपनी डायरी को सबको दिखाते हैं, खुली जगहों पे रख देते हैं। डायरी लिखना आज भी और डायरी को रखना ये आज भी आपका एक व्यक्तिगत चॉइस है, ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है, याद रखिएगा। ये डायरी ऐसी होनी चाहिए जहां आप अपने मन को, आप अपनी हर चीज किसी को नहीं बता सकते, ये संसार का नियम है। एक ऐसी जगह जहां पर आप एकांत में बैठ के लिख सके, और एक ऐसी डायरी जिसे सिर्फ आप पढ़ सके, चाहे वो जो भी हो, अपनी बुराइयां, अपनी अच्छाइयां, अपने अंदर की कमियां, लेकिन ये किसी और व्यक्ति को नहीं पता चलनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट। इसीलिए यहां पर आ जाता है डायरी, यानी ये हिडन होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, इसकी जगह बहुत ही जो है सीक्रेट होनी चाहिए। ये हर किसी के हाथ की नहीं है, सिर्फ ये आप हैं जो अपने अंदर को झांक सकते हैं, आपके अंदर का आईना है, ये संसार के लिए नहीं है। और यहां दूसरा है, डायरी के साथ हो जाता है लेखन यानी राइटिंग, जहां पर आप निरंतर अपने विचारों को आप दृश्य फॉर्म में लेकर आते हैं, विजुअल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। तो डायरी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखकर आप कहीं भी सबके लिए छोड़ दें। ये बहुत ही हिडन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसको सिर्फ खोलने की अनुमति आपके पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं। ये ऐसे जगह पर लिखना चाहिए कि आसपास आपको कभी भी ना लगे कि कोई आ रहा होगा, कोई देख रहा होगा। आप बिल्कुल एकांत समय में, बिल्कुल नितांत अकेले होते हुए आप इस डायरी को लिखेंगे। नंबर 1 रूल है, दैट इज ऑल योर सीक्रेट रिवील। आप अपनी पूरी आत्मा को इसमें खोल के रख दें, अपने मन को खोल के रख दें, पहला नियम। और लेखन का मतलब होता है कि जो मेरे विचार यहां चल रहे हैं उसको दृश्य रूप में, यानी कि मैं उसको पढ़ने योग्य बना सकूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डायरी राइटिंग। इसीलिए खास तरह का ये एक सेगमेंट होता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, चलिए हम सबसे पहले इस फायदे को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें इसके फायदे क्या होंगे। नंबर 1, जब हमारे दिमाग में 46,000 से ज्यादा थॉट्स लगातार आते जाते रहते हैं 24 घंटे के अंदर, मतलब बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स है।
अगर आपने कहा कि नहीं ध्यान लगा, आप लोगों ने किसी ने कहा ध्यान लगाइए, थॉट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान लगाने बैठा हर थॉट पर मेरा ध्यान लगने लगा, ये भागा वो भागा, इधर भागा उधर भागा, अचानक से आईएएस भी बन गया, अचानक से हमने जमीनें भी खरीद ली, अचानक से बंगले में पहुंच गया, अचानक से जो है हीरो बन गया, अचानक से गाना भी गाने लगे, सब कुछ दिमाग के अंदर स्पीड से चल रहा होता है बड़ी बुरी तरीके से। अब उसमें उलझ के रह जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप डायरी लिखते हैं तो आप अपने थॉट्स को वन बाय वन लिखने शुरू कर देते हैं, वन बाय वन जो भी आपके पास आ रहा है, आप इसमें चाहे आपके अवसाद हो, गुस्सा हो, घृणा हो, नफरत हो, डर हो, जो भी चीजें हैं वो अपनी डायरी में आप लिखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप अपने विचारों को दृश्य करना शुरू कर देते हैं, आप उसको विजुलाइज करते हैं और आप देखते चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है, अगर आप घड़ी देखकर करें 15 to 20 मिनट्स अगर आप राइटिंग करते हैं तो आपके अंदर का सारा गुस्सा, आपके अंदर की जितना भी भटकाव है वो सब लगातार यहां पर खत्म हो सकता है। दूसरा, आज की यूथ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो कर रहा है इमोशनल ब्लॉकेज। कई बार हम ऐसा होता है हम किसी के सामने अपनी बात कह नहीं पाते, बहुत से सर्कमटेंसेस होते हैं, हमारा फियर होता है लोग क्या सोचेंगे, वो बुरा ना मान जाएं, ठीक है, हम अपनी बात कह नहीं पाते, हम इंट्रोवर्ट होते हैं, हम शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं, हम नहीं कह पाते। तो ऐसी कंडीशन में वो जो बातें हमारे दिमाग में तो चल रही हैं लेकिन हम उसको जुबान तक नहीं ला पाते हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर लगातार घूमती रहती है और हमें वो परेशान करती रहती हैं। किताब खोलते ही, किताब के सामने शब्द आते ही वो दिमाग में वो सारे जो है पैटर्न्स आने लगते हैं। नतीजा क्या होता है, हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाता और हमारा मकसद था किताब के सामने बैठकर पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करना, और नतीजा क्या होता है, किताब तो सामने खुली होती है लेकिन हम उसका आउटपुट नहीं निकाल पाते। ऐसी कंडीशन में जरूरी है कि अगर मैं किसी पात्र में पानी भरना चाहता हूं तो पहला नियम है कि मैं इस पात्र को खाली करूं। अगर यह पात्र खाली होगा तभी इसमें मैं पानी भर पाऊंगा। दिमाग की भी यही बात है कि दिमाग के अंदर पहले से ढेर सारी उलझने हैं, विचार चल रहे हैं, आप उसमें नया ज्ञान कहां भर पाओगे। उसके बाद कहते हो कि सर मैं पढ़ता हूं, मुझे याद नहीं होता, सर मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूं, सर मुझे समझ में नहीं आता। अरे तुम्हारा दिमाग समझने की योग्य है ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग में तो पहले से ही इतने विचारों का कूड़ा भरा हुआ है, उसको खाली नहीं करोगे तो कैसे जो है वो अगले नए विचारों की तरफ जाओगे, कैसे किताबें पढ़ोगे। तो आप ये क्वेश्चन पूछते सर इसको खाली कैसे करें, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ये बोलेगा मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने पहुंचे यहां फंस गए हम, बोला हमसे नहीं हो रहा है सर, हमसे घबराहट हो रही है आंख बंद करने पे। सबसे पहले उसको सही तरीके से, कॉमन तरीके से अपने दिमाग को खाली करने का तरीका आपकी डायरी है, राइट। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हमें इसके फायदे समझ में आ गए कि डायरी राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, हमें इसके साथ लेकर चलना पड़ेगा। हमें समझ में आया कि बहुत ही निजी स्थान पर अकेले में बैठकर एक ऐसी जगह में आपको करना पड़ेगा जहां अपनी डायरी में हमारे अंदर बहुत से विचार चलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे बुरे। हम ये नहीं कहते कि हम जो है ईश्वर का जो है वो ईश्वर हैं और हम लगातार जो है वो अच्छे विचारों के साथ ही चलेंगे। ये सारी चीजें हमारे साथ चलती रहती है, लेकिन हमें ये जरूरी है कि हम उसको अपने सामने दृश्य रूप में, हम उसको विजुअल फॉर्म में देख सकें। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके अगले चरण में जाना पड़ेगा और डायरी राइटिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल सीखने पड़ेगे। अपनी आप कैटेगरी बनाओ सबसे पहले कि आपको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब अपनी कैटेगरी पे जाओ और यहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो कि मेरी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। सपोज दैट आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको उस रिलेशनशिप की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ और आप लगातार अवसाद में, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, यूथ को आज ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब सवाल ये है कि जब आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपके पास सवाल है कि जब आप एकांत में होकर बैठते हैं तो आप लगातार निगेटिव सोचते हैं, बदला लेने की सोचते हैं, उसको मिटा देने की सोचते हैं, आप जो है वो सैड सॉन्ग सुनते हैं, तमाम तरह की ऐसी चीजें होती है। पर सवाल है कि आपके पास मूव ऑन करने का, लाइफ में मूव ऑन करने का सही तरीका क्या होता है। मूव ऑन करने का सही तरीका, कई लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, दोस्तों के साथ अपना समय बर्बाद करते हैं, पिक्चरें देखते हैं। मूव ऑन करने का एक दूसरा तरीका होता है और वो सिचुएशन को सही तरीके से देखना। लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते तो हमें बहुत सी गड़बड़ियां दिखाई पड़ती है। हमें क्या करना होगा, हमें अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को वहां रखनी पड़ेंगी, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, और वहां फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि उसको जाना था, उसको जाने देना है और मुझे भी आगे जाना है। ये जो जिंदगी का ये लव जो एक पार्ट था वो मेरी लाइफ का एक पार्ट था, मेरी लाइफ नहीं थी, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द कंप्लीट लाइफ। तो ये कब होता है, ये कुछ समय बाद। आपने भी देखा होगा कई लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, दुखी होते हैं, रोते हैं, और फिर कुछ समय बाद क्या होता है, आप देखते हैं कि लाइफ में उससे अच्छी चीजें सामने आ जाती हैं, अच्छी जॉब आ जाती है, अच्छा कोई जीवन साथी आ जाता है, और फिर हम पीछे पलट के देखते हैं, बोलो अच्छा इसी के लिए बहुत परेशान थे। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाएं, अपने जीवन को खत्म कर ले, बहुत से लोग खत्म कर लेते हैं, बहुत से यूथ डिप्रेशन में चले जाते हैं, ड्रग्स और ड्रिंक ये सब करना शुरू कर देते हैं, तो लगता है कि हमने एक बहुत बेशकीमती
जीवन को एक गलत निर्णय के साथ खत्म कर लिया। कारण क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता कि मूव ऑन कैसे करना है और लाइफ को सही पर्सपेक्टिव में कैसे देखना है। तो यहां पर ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जहां हमारी लाइफ में पढ़ाई को लेकर उलझे हुए हैं, सर मुझसे नहीं हो पा रहा, बार बार हम इससे कहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर मुझसे नहीं समझ में आ रहा, मुझसे नहीं समझ में आ रहा है। मैं देखे जा रहा हूं, उसने लगातार 2 दिन इसको 8 बार ये मैसेज किया। मैंने कहा 8 बार तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझाया है कि ये सब्जेक्ट मेरे समझ में नहीं आने वाला। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अब इसको समझ चुका है कि भाई कुछ भी कर लो, इसको ये सब्जेक्ट नहीं समझने देना है। तो अक्सर हम क्या होता है, निगेटिविटी चुंबक की तरह होती है। आप जरा उठा के देख लिए सोशल मीडिया पे, इसी पे जो चैट चल रहे हैं आप देखिए कितने निगेटिव चैट्स आ रहे होंगे, कितना एक दूसरे कितना भी अच्छा मैं पढ़ा लूं, वो किसी का नंबर पूछ रहे होंगे, वो किसी का ग्रुप पूछ रहे होंगे, तुम क्या करती हो, तुम क्या करते हो, चल रहा होगा। निगेटिविटी आकर्षित करती है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, हमारा दिमाग सबसे पहले इसको उठाता है और फिर धीरे धीरे ये हमें हमारा व्यक्तित्व ही ऐसा बना देता है। फिर हमें हर अच्छी से अच्छी चीज में हमें निगेटिविटी दिखाई पड़ती है और फिर क्या होता है, वो जीवन हमारा वहीं पर हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो हमें डायरी राइटिंग में क्या करना है, हमें अपनी सारी आदतों को सुधारने, मॉनिटरिंग करने के लिए हमें एक बेहतरीन हथियार मिल रहा है जहां हम खुद को मोटिवेट कर सके, खुद को इंस्पायर कर सके। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा और वो होगा डायरी राइटिंग का। तो आज से आपको क्या करना है, एक हैबिट बनानी, आदत, एक निश्चित समय पर, चाहे वो सुबह हो और चाहे वो शाम हो, ठीक है। चाहे आप पढ़ने से पहले बैठ रहे हो, अगर दिमाग में बहुत उलझन आ रही है तो आप पढ़ने से पहले, जब भी आप पढ़ने बैठे, आप कोशिश करिए 1 से 2 पेज जरूर लिखिए। मेरे जितने स्टूडेंट ने इस चीज को फॉलो किया उन्होंने बताया कि सर इसमें मेरे इतना चेंज आ रहा है, मेरी आंसर राइटिंग पूरी चेंज हो रही है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आंसर राइटिंग से पहले राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी आपके दिमाग में जो है, आपके दिमाग में जो चल रहा है और आपके पेज पर जो चीज आ जाए, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये अंतर आपकी डायरी राइटिंग से ही फुलफिल किया जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब इसके आगे चलना है और अब इसके बाद हमें ये सेगमेंट शुरू करना है। अगर आप बिगिनर है, शुरुआत करना चाहते हैं, एक सिंपल एक डायरी लेकर आइए, एक अच्छा सा पेन, और मैंने आपको बताया बेसिक नीड्स क्या है कि आप एक एकांत जगह में हो जहां हर समय कोई ये ना लगे कोई देख रहा है, कोई हमारी डायरी पढ़ सकता है। एकांत जगह पे अपनी निजी डायरी के साथ बैठे, कुछ पल शांत होकर बैठे और लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखना शुरू करें। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को लिखो सबसे पहले कि एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम है क्या, मैं किस समय किन समस्याओं से जूझ रहा हूं। तो यहां से शुरू करें हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना, ठीक है। सबसे पहले क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ नहीं पा रहा हूं, लिखिए। पढ़ नहीं पा रहा, भटक रहा है, रिलेशनशिप मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, फलाना चीज XYZ, जो भी चीजें वो लिखिए। और लिखिए, एक नियम बनाइए, एक रूल बनाइए कि जब भी मेरा सेगमेंट खत्म होगा हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ खत्म होगा। ठीक है, आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, आज मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, आज मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। मुझे आज ही सोने से पहले, मुझे आज ये छोटा सा सेगमेंट, अपने आप को पुरस्कार दीजिए। हमेशा दंड देने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को कोसने से काम नहीं चलेगा। मैं सोने से पहले ये 2 पेज जरूर पढ़ के सोऊंगा। निश्चित रूप से एक छोटी सी मेरी जीत होगी और वो अगर मैं पढ़ ले गया तो मैं अपनी डायरी में मेंशन करूंगा यस मैं जीत गया। तो होता क्या है कि जब आप निगेटिविटी से शुरू करते हैं, यानी निगेटिव का मतलब अपनी प्रॉब्लम अपनी आंखों के सामने, जब आप अपनी प्रॉब्लम लिखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड, इसको विजुअलाइज करता है कि एक्चुअली में अंदर चल क्या रहा था। जब आप लिखना शुरू करेंगे, पढ़ नहीं पा रहा था, क्वेश्चन लिखो क्यों नहीं पढ़ पा रहा था, तो आप बताएंगे मैं आज वेब सीरीज देखने लगा, दोस्त के साथ चला गया, चैट करने लगा, ठीक है, बहुत सी चीजें हुई। आप उनको अपने सामने रखेंगे। जब आप उनको अपने सामने रखेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएंगी, विजुअलाइज होनी शुरू हो जाएंगी और आपके दिमाग के अंदर ही सॉल्यूशन आ जाएगा। और जब आप पॉजिटिविटी के साथ खत्म करेंगे, कोई बात नहीं, आज मैं हार गया हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज सोने से पहले मैं ये 2 पेज पढ़ूंगा, कल से मैं इसको जरूर सुधार लूंगा, मैं हर हालत में इसको लेकर आऊंगा। संभवतः कल फिर आप वही गलती करें, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको डायरी आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करना सिखाती है। जब आप अपने विचारों को उसमें लिखना शुरू कर देते हैं, अपनी गलतियों को लिखना शुरू करते हो, रोज आप उन्हें देखते हैं, अच्छा ये चीज है, तो धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम आपके द्वारा क्रिएट की गई है। आप वेब सीरीज देखने के एडिक्ट हो गए थे, आप चैट करने के एडिक्ट हो गए थे, आप दोस्तों के साथ घूमने के एडिक्ट हैं, बार बार आपके अंदर एक फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लानि या गिल्ट फीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक गिल्ट नहीं आती है,
याद रखिए, मेरे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर इतनी घृणा सी अपने आप से आने लगी कि डर के मारे लिखना छोड़ दिया। लिखना छोड़ना नहीं है, ग्लानि पैदा करनी है। ये जो ग्लानि होती है, गिल्ट फीलिंग जो आती है, ये हमें क्या करती है, हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, जितनी भी बुरी आदत है, जो बैड हैबिट का यहां मतलब है कि जो आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर जा रहा है। बैड हैबिट का मतलब ये सिर्फ सिगरेट और दारू नहीं होता है। बैड हैबिट का मतलब होता है कि जो आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर जा रहा है। आपका लक्ष्य अगर यूपीएससी है और वो हर चीज जो आपको आपके यूपीएससी के ड्रीम से दूर लेकर जा रही हो, वो आपका अपना सबसे करीबी हो, रिलेटिव हो, वो भी आपके लिए बैड हैबिट ही है। तो बैड हैबिट छोड़ने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ये वास्तव में बैड है। सिगरेट पीने वाले को कभी वो सिगरेट जो है बुरी हैबिट लगती नहीं है। आप किसी को भी पढ़ लें, उसको तलब महसूस होती है। कई बार जब सिगरेट पीने वालों के ऊपर स्टडी की गई तो पता चला कि ज्यादातर जो 80% सिगरेट पीने वाले थे, उन्होंने सिर्फ शौक टशन में सिगरेट पीनी शुरू की थी कि मेरा दोस्त पी रहा है, इस तरह से खड़ा है, छल्ले बना रहा है, तो मुझे भी ये चीज बनानी है। और शौक में कि चल यार थोड़ा सा चिल मार के आते हैं, सर कैश लेके आते हैं, दोस्तों के साथ जो चिल करने का एक तरीका है, धीरे धीरे वो उनकी हैबिट बन गई। बॉडी को, माइंड को निकोटीन की जरूरत महसूस होने लगी, फिर वो उस ट्रैप से फंस के रह गए। और उनके दिमाग को ये अभी भी बैड हैबिट नहीं लग रहा था, वो जरूरत लग रही थी। उनको पता था कि सिनेमा हॉल में भी जाते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं कि भाई ये मुकेश अब नहीं रहा इस दुनिया में, ये जो है ये फेफड़े में जो है तार आ गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये मानते ही, उनका दिमाग ये मानता ही नहीं कि ये बैड हैबिट है। तो सबसे पहले डायरी आपको क्या करती है, आप बार बार जब उसको देखते हो और बार बार खुद अंदर लिखते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ग्लानि शब्द पैदा होता है, गिल्ट फीलिंग आती है। और जब ये गिल्ट फीलिंग आती है तो इसके बाद आपके पास एक और फीलिंग आती है, और वो होती है कि मुझे इसको गिव अप करना है, मुझे इसको छोड़ देना है, ये मेरे लिए बुरा है। और आप यहां पर विचार करना शुरू कर देते हैं, और जब आप उस पर विचार करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपके अंदर वो त्याग देने की भावना यानी गिव अप की भावना जनरेट हो जाती है। और आपके अंदर जब त्याग देने की भावना जनरेट हो जाती है तो आपके अंदर एक और भावना जनरेट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति। लोग कहते हैं आपके अंदर विल पावर है, आप ये सब कुछ कर पाएंगे। किस दुकान पे मिलता है विल पावर यार, जरा जाके बताओ कि विल पावर क्या होता है। विल पावर बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। अच्छे से अच्छे आदमी के पास भी विल पावर, बोले अरे दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पहाड़ों का सीना चीर देंगे, ठीक है, कोर्ट्स में अच्छा लगता है, फॉरवर्ड करने में अच्छा लगता है, डीपी लगाने में अच्छा लगता है, बट एक्चुअली में ये विल पावर किस दुकान पे मिलता है, दृढ़ इच्छा शक्ति कहां मिलती है। अगर इतनी आसान होती तो सबके पास होनी चाहिए थी, नहीं, उसके पीछे लॉजिक होता है। तो जब हम किसी भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, सो वी हैव टू क्रिएट गिल्ट। गिल्ट से गिव अप का विचार आता है, विचार पैदा होता है। जब उसको देखना शुरू कर, डायरी आपको दिखाती है कि दीज आर द फैक्टर्स, अगेन मेरी आंख के सामने आ रहा है कि ये चीज मुझे परेशान कर रही है। देन वो त्याग की भावना आती है कि मुझे इसको गिव अप करना है, छोड़ देना है। और फिर मेरे अंदर विल पावर जनरेट होती है कि अब मैं इसको नहीं अडॉप्ट करूंगा। ज्यादातर केसेस में हमें यही देखा गया है, राइट है दोस्तों। तो यहां पर भी हमें वही चीजें करनी है। तो आपको कोई भी हैबिट को एडॉप्ट करना है या किसी हैबिट को छोड़ना है। जैसे एक बच्चे ने आज मुझसे सुबह पूछा कि सर किसी तरह का ड्रग्स लेने की आदत हो तो क्या करें। तो सेम वही चीज है, जो ड्रग्स ले रहा है उसके दिमाग को उसकी जरूरत है, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए हानिकारक है। लेकिन जो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जो भी हैं, वो ये मानते हैं कि उनकी जरूरत है, ये गलत, इसमें कुछ नहीं है। तो हमें उसके दिमाग में पहले जब तक ये बात नहीं आएगी देयर इज अ गिल्ट फीलिंग, तब तक आप कभी उसे गिव अप नहीं कर सकते। या अगर आपसे कहा जाता है कि आपने कई बार सुना होगा, हमसे ये समाज कहता है कि अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हारे अंदर विल पावर होनी चाहिए। मोटिवेशन स्पीकर आग लगाते हुए कहते हैं विल पावर होनी चाहिए। मिलता कहां है विल पावर, क्योंकि मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं तो एनएलपी ट्रेनर हूं। मैं तो आपके दिमाग की उस बात पे बात कर रहा हूं जहां से ये आता है। तो उनसे पूछो कि नहीं आपके अंदर विल पावर है, पहाड़ों का सीना चीर देंगे, ये कर देंगे, परिंदे आकाश उड़ा देंगे, पता नहीं कितने मोटिवेशनल कोट्स आप डेली इधर से उधर शेयर करते रहते हो। शेयर तो करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर वो बात नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वो बाहर से आ रही है और बाहर ही चली जा रही है, बाहर से आ रही है बाहर ही चली आ रही। कोई पिक्चर देख लिया जोशीली एकदम, बोले आज भाई पढ़ डालेगा, 1 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 24 घंटे पढ़े, फिर वही 48वें घंटे में वही कहानी। फिर चल यार बहुत बोर हो गया, चल यार एक वेब सीरीज लगा लेते, चल यार एक मूवी देख लेते, चल यार एक यूट्यूब पे सर्फ कर लेते, यही काम होगा। ये नहीं आ रही है। ये क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप ये जानते ही नहीं कि आपके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स कहां चल रही हैं। क्लियर है? मानते हैं इस बात को? तो सिंपल आपको यह करना होगा कि आपको अगर कोई चीज छोड़नी है या कोई चीज अपनानी है तो आपके अंदर विचारों को देखने की क्षमता होनी चाहिए। एंड डायरीज आर द बेस्ट मेथड टू सी योर थॉट्स। अपने विचारों को देखने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा। क्लियर है? सो देन यू फाइंड इट। जो मोटिवेशन स्पीकर, अरे विल पावर होनी चाहिए, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, जहाज में छेद नहीं, वो फलाने नहीं। अरे बोलो कहां मिलता है?
अरे मिलता है, हम भी 2 किलो हम भी खरीद लाया करें डेली सुबह सुबह। ये मिलता नहीं है, ये जनरेट करना पड़ता है, आपके अंदर है, इंस्पिरेशन आपको लेकर आनी पड़ेगी। सो आज से आपको क्या करना है, एक हैबिट बनाइए और वो सिर्फ 2 पेज लिखने की शुरुआत करिए। हैबिट पहला मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटनेस और ग्रैटिट्यूड, इस प्रोसेस को लेकर आओ। मैंने ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन के बारे में बता रखा है। ग्रैटिट्यूड के मेथड पे आओ, छोड़ दो, जाने दो। ज्यादातर जानते हो हमारे अंदर जो निगेटिव फीलिंग्स आती है, किसी दिन अपने फीलिंग्स लिखो। हमें गुस्सा आता है, हमारे अंदर एक कोफ्त होती है, इसे कहते हैं ना, बहुत अंदर से उलझन, घृणा, द्वेष, कंपटीशन की भावना, ये सारी हमारे अंदर रहती है। हम अच्छा बुरा, पास्ट में, ज्यादातर लोग अपने पास्ट में फंसे रहते हैं, पास्ट की यादों को लेकर प्रेजेंट पे थोपते रहते हैं, प्रेजेंट को बर्बाद करते रहते हैं, फ्यूचर तो खैर उनका अपने आप ही बर्बाद हो जाता है। आपको सिंपली जानते हो क्या करना है, सबसे पहले आप डायरी जब लिखना शुरू करिए तो आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करिए। फॉरगिवनेस, आप फॉरगेटनेस पे अब चले जाइए, भूल जाइए उसको, ठीक है, कि क्या हुआ। आप डायरी लिखना शुरू करिए कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ, मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ, जिसको आप मानते हैं कि आपके साथ गलत हो गया, या मैंने किसके साथ बुरा किया। यहां पर आप विक्टिम हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत किया, वो आपको धोखा देके चली गई या धोखा देके चला गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने आपका ये हक छीन लिया, उसने आपके साथ ये किया, बहुत आपके अंदर ग्लानि है, बहुत भरा हुआ है, निकालो उसको। और आपने किसके साथ बुरा किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसको थप्पड़ मारा था, आपने ऊपर शक किया था, आपने उसका फोन चेक किया था, आपने उसको समय नहीं दिया था, ठीक है, उसका बर्थडे भूले थे, तो आपने तो कहीं गलत बुरा नहीं किया। आप एक लिस्ट बनाइए, सबसे पहले उनकी एक लिस्ट बनाइए कि आपने, आपके साथ क्या बुरा हुआ, आपने किसके साथ बुरा किया, और फिर उसको करिए लेट देम गो, जाने दो। जिसके साथ, आपके साथ जिससे बुरा हुआ उसे माफ कर दो, लिख दो, मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तो ईश्वर की संतान हूं, लिखो उसमें पॉजिटिव, और इससे माफी मांग लो, अपनी कॉपी में माफी मांग लो। आज आपको एक मैजिकल चीज बताने जा रहा हूं, मैंने जिसके ऊपर ये प्रयोग किया है उसकी मुझे वो रोते हुए फोन आया कि सर ऐसा हुआ हमारे साथ, ठीक है, उसको माफी, उसको अपनी किताब में लिखो, मैं माफ कर रहा हूं, मुझे तुमसे कोई ग्लानि नहीं है, तुमने जो लिया दिया जाने दो, मैं अपने आप को मुक्त कर रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव, कि आज से मैं एक मुक्त हूं, मैं एक अलग आत्मा हूं और मैं एकदम प्योर हूं, मेरे लिए सिर्फ मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य है, अतीत की तरफ मैं मुड़कर कभी भी निगेटिव तरीके से नहीं देखूंगा। अपने आप को कहो और आप देखोगे, आपको लगेगा आपके अंदर से टनों टन बोझ खत्म हो गया। आप ये करके देखना, ये सिर्फ सोचने की, अनुभूति की चीज है। मुझे जैसी अनुभूति हो मुझे अपनी क्लास में बताना कि सर हमने ऐसा किया था और ऐसा हुआ। ये जितना सुनने में हल्का लगता है, ये उतना ही अंदर से उतना गंभीर मसला है। एक दूसरा तुम्हें काम देता हूं, हम में से ज्यादातर लोग इमोशन की वजह से स्टक होते हैं। आप एक काम करो, छोटा सा काम करो, आप आज एक छोटा सा, अपने जो प्रियजन हैं, माता पिता भाई बहन, आज के जमाने में हम इस चीज को भूल चुके हैं। हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, LOL लिखकर भेजते हैं, हाय GM, ठीक है, इस तरह की चीजें लिख के भेजते हैं। आप एक काम करो सिंपल सा, चाहे वो आपके माता पिता हो, आज आपको दुनिया की सबसे कठिन चीज देने जा रहा हूं, भाई बहन हो, आप इनको एक पत्र लिख डालिए। प्रिय पिताजी, ठीक है, डियर फादर, आपकी मेरी जिंदगी में क्या महत्व रहा है, मैंने आपसे क्या सीखा है, जब आपने मुझे डांटा, आप सिर्फ एक पत्र लिख डालिए। मैं देखता हूं कि आपकी लेखनी में कितना दम है, व्यक्तित्व में कितना दम है, आप मुझे लिख के बताइए। आप जब किसी के लिए लिखने बैठेंगे आपको पता चलेगा, लिटरली इसे कहते हैं कि जो है वो हालत खराब हो जाती है। आज आप लिख के देखिए। और पिता के साथ संबंध बड़े जटिल माने जाते हैं, ठीक है, बड़े जटिल माने जाते हैं। वो दोनों ऐसे खामोश एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, जहां पर वो होते भी हैं और हमें उनके होने का एहसास भी नहीं होता कई बार। तो आज अपने पिता को आप लिख दीजिए और आप मुझे लिख के मुझे बताइएगा, सिर्फ लिखकर, अपने माता पिता को, भाई बहन को, कि प्रिय पिताजी या डियर फादर, मेरे पूरी अपनी बात लिखिए कि आपका मेरी जिंदगी में क्या महत्व है, मैंने आपसे क्या सीखा है, मैं गलतियां करता रहा लेकिन फिर भी आप मेरे साथ खड़े रहे, और मैं पिताजी आपके जो कभी आपको ना एक धन्यवाद कह पाया, ना एक पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में आपके लिए कुछ कर पाया, या अपनी माता के लिए आप जो है लेटर लिखिए, आज आप मुझे लिख कर बताइएगा, उन तक पहुंचा दीजिए।
उन तक पहुंचा दी। बहुत लोग नहीं कर पाए, लेटर नहीं लिख पाए वो अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने भाई को, अपनी बहन को, आ जाओ एक लेटर लिख के दिए। उनके प्रति आभार जताइए, अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगिए, और जो भी बाई हार्ट अपने दिल से जो उनके लिए फीलिंग आ रही है आप मुझे लिख कर बताइए, उन तक पहुंचने दीजिए। और 2 दिन के बाद मुझे इसका फीलिंग बताइएगा। जब वो लेटर उन तक पहुंचा, उसके बाद जो होगा वो आप मुझे बता दीजिएगा। बता दीजिएगा। आपको मैं मुक्त कर रहा हूं, आपको मैं ऐसा मेडिटेशन बता रहा हूं, आप फ्री हो जाएंगे, और एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आप प्रिपेयर करेंगे अपने शब्दों के माध्यम से कि वो कभी भी किसी भी मुसीबत में वो सपोर्ट आपसे नहीं हटेगा। जिस व्यक्ति के साथ उसके माता पिता, उसके परिवार आकर खड़े हो जाते हैं ना, संसार की कोई मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ज्यादातर लोग तब हारते हैं जब अपने ही हमारा विरोध करना शुरू कर देते हैं, और कई बार आप देखेंगे अपने हमारे लिए इसलिए विरोध करते हैं कि वो बुरे नहीं होते, हमारे उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, हमारे अंदर ईगो होती है। ईगो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हम चाहते तो हैं कहना, लेकिन कह नहीं पाते। हम पैर छूना चाहते थे, आशीर्वाद लेना चाहते, लेकिन पुराने अतीत की बातें, अच्छा पिछली बार तुमने ये बोला था, हमारा दिमाग उसको कैलकुलेट करता है। बदला लेना, रिवेंज लेना हमारे दिमाग में भरा पड़ा होता है, और फिर हम क्या होता है, हम अपने ही लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। आप एक पत्र लिखकर मुझे बताइएगा, एक लेटर लिख दीजिए, प्यार से दिल से लेटर लिख लीजिए, जो भी आपके पूरे अतीत में उनके प्रति आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनके प्रति एक ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहते हैं, आप कर दीजिए। और फिर जो होगा आप मुझे बताइएगा। आप एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम तैयार कर ले जाएंगे कि मुश्किल से मुश्किल समय पे वो आपके साथ आकर खड़े होंगे, इस एक लेटर की वजह से कि यस, इसने अपने शब्दों के साथ मुझे बांध लिया है। और जब आप थकेंगे, आप हारेंगे, वो आपके लिए आकर खड़े हो जाएंगे, वो आपसे लड़ेंगे, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपके बिना मदद मांगे वो मदद पहुंचा के रहेंगे। आप ये करके देख लीजिएगा, करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा हाँ उजांग सर ये समस्या का समाधान इस रूप में निकला। आप जितने भी लोग हैं जो सुनकर जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, संसार में हर कोई थोड़ा ना जीतता है, हारने वाले फिर तो किसी ना किसी के हाथ फंसेंगे। लेकिन जो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो उजांकियंस हैं, वो एक लेटर लिख डालें, लिख डालिए, माता पिता भाई बहन जिसके प्रति भी आपके पास है कि मैं इसके प्रति ग्रैटिट्यूड, एक आभार व्यक्त कर सकता हूं अपने जीवन में, अच्छे शब्दों के साथ लिख कर देखिए। संसार का सबसे कठिनतम काम आपको दे रहा हूं, और अगर ये लेटर उन तक पहुंचा दिया आपने और वो ब्लॉकेज आपका खत्म हुआ, आप अपने याद करिएगा। कई बच्चों ने कहा कि मेरे पिताजी का जब फोन आया ना सर, तो बस आंसू ही निकल रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मतलब वो अनुभूति, उनके पैर कांप रहे, हाथ कांप रहे, बोले कि मतलब मेरे पिताजी ऐसा लग रहा था कि सामने से रोक दे देंगे मेरा पत्र पाने के बाद, और मुझे जो फीलिंग हुई है सर उसका बयान नहीं कर सकता। आप करके देखिए एक बार। किसी ने लिखा कि हम सर घर पे हैं। अरे घर पे हैं, अरे जब 2 लोग एक कमरे में होते तो सबसे कम कम्युनिकेशन होता है। किसी के प्रति आभार व्यक्त करना बहुत बड़ी बात होती है। घर में रहते हुए लोग, पति पत्नी घर में रहते तलाक क्यों हो जाते हैं, डिवोर्स क्यों हो जाते हैं? एक घर में रहते हैं, पति जो है वो कहीं और चैट कर रहा है, पत्नी कहीं और, दुनिया भर से हम आज सोशल मीडिया बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। तलाक के आंकड़े उठा लीजिए, तलाक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा निकल कर आता है कि 2 लोग कम्युनिकेशन करना जब बंद कर देते हैं, तभी जो दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं। और हमें आज ये नहीं सिखाया जा रहा है कि हमारे पास कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होता, बोल के नहीं होता, कम्युनिकेशन भावनाओं के रूप में भी कई बार लिखना होता। जब हम एकांत में होते हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में बहुत गहरा सोचते हैं, बहुत गहरा सोचते हैं, और जब हम अपनी सोच को बता देते तो हमें पता चलता है कि ज्यादातर झगड़े सिर्फ गलत फहमियों की वजह से होते हैं। और ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 लोग संवाद नहीं कर पाते हैं, तभी जो है झगड़े होते हैं। और यह बात आप मान के देखिएगा। और वही झगड़े जब उन तनाव को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और सामने ऐसे किताब खुली होती है, तो वो क्या होता है, वो झगड़े हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं और हमारा कीमती समय हमारे हाथ से निकल जाता है। अगर मानते हैं ये बात तो आप करके देखिएगा। अपनी प्रगति को नापने के लिए अपनी डायरी का प्रयोग करें। आज मैंने क्या हासिल किया, लिखिए, उससे बोलिए, व्हाट आई अचीव्ड टुडे, क्या हासिल किया। मुझे सुबह 5 बजे उठना था, नहीं उठ पाया, लिखो इसको, नहीं उठ पाया। आज मैंने क्या नहीं हासिल किया, क्या मुझसे छूट गया, और क्या हासिल किया। आज मैंने 20 पेज पढ़ने के लिए कहा था, मैंने पढ़ लिया, शाबाश। लिखो, वहां पे लिखो शाबाश, वेल डन। कल और अच्छा करके दिखाना है, और आप लगातार अच्छे से अच्छा करते चले जाते। यही आपका बेसिक्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट है। डन। तो आपको आज से डायरी इसी तरह लिखनी है, लेकिन याद रखिएगा एक सावधानी, डायरी का एंड कभी भी निगेटिव थॉट से नहीं होना चाहिए। आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लिखो आई विल बी द बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। मैं इसमें सबसे अच्छी श्रेष्ठता हासिल करके रहूंगा, मैं अपने टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट बन के रहूंगा, मैं ये चीज हासिल करके रहूंगा। तमाम इस तरह की चीजें आपको जो है लगातार यहां पर करनी है।
क्लियर है? तो कभी भी आपको निगेटिविटी इस्तेमाल नहीं करनी, हमेशा आपका एंड नोट आपकी पॉजिटिविटी से ही होना चाहिए, पॉजिटिविटी से ही होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। इससे आपकी लिखने की आदत बहुत सुधरेगी, आप शब्दों को लिखना सीख पाएंगे। शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, लेकिन मेडिटेशन से ज्यादा अच्छा डायरी लिखना है। उसके बाद आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप देखेंगे आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो चुका है। पढ़ने अगर आप बैठ रहे हैं तो आज आपको बहुत आउटपुट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बस अब आपको करना है। सुनने वालों के लिए दुनिया नहीं है, ठीक है? फिर आज किसी चैनल पे, फिर किसी और चैनल पे, तो ये चैनल से चैनल आप घूमते रहेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेथड आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों, मैं चाहूंगा इस बात का फीडबैक दें, क्योंकि अभी तक इस बात का फीडबैक मुझे बहुत औसम मिला है। जिनको मैंने ये तरीके बताए हैं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, रिलेशनशिप उनके बहुत सुधरे हैं। और जब एक बार ये हमारे आसपास के संघर्ष बंद हो जाते हैं, हम हारते क्यों हैं? क्या दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा सकती? कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी किताबें कोई छीन के लेके नहीं जा रहा है, तुम्हारी किताबें कोई फाड़ नहीं रहा है, तुम्हारी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांध रहा है, तुम्हें कोई नींद की दवा नहीं दे रहा है। अरे तुम अपने आप से हारते हो यार। और हम इसलिए अपने आसपास हारते हैं क्योंकि हम सहयोगी बनाने के बजाय हम दुश्मन बनाते चलते हैं हर समय। ये हमारी आदतें होती है, हमारा ईगो हमारे अंदर बैठा होता है, वो हमसे बुलवाता है। तो हम जब कम्युनिकेशन वर्बल करते हैं ना, तो हम ईगो के दम पे बोलते हैं। जब हम लिखते हैं ना, तो हम अपनी आत्मा से लिखते हैं। लेखनी में अगर तुम्हारे दम है तो तुम अपनी सोल से लिखते हो, और सोल में ईगो नहीं होती है। ईगो यहां बैठा होता है, अरे हम क्यों बात करें इससे, अरे हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कल का ये लड़का जो हमसे बातें करने आया, अरे पापा की हिम्मत कैसे पड़ी, डांट दिया, फ्यूचर में हम लिख रखे हैं आईएएस 2024 बैच, मम्मी ने ऐसे क्यों बोल दिया। हम आपस में लड़ते रहते, लेकिन जब हम नहीं कह पाते, क्योंकि जब हम सामने आते हैं हमारी ईगो बोलती है हमारे मुंह से, और जब हम लिखते हैं तो हमारी आत्मा बोलती है, और आत्मा की बात दूसरी आत्मा समझ लेती है कि बात बहुत गहरी है, इसका बॉन्ड हमारे। और जैसे ही हमारे आसपास के लोग संघर्ष करना बंद कर देते हैं, हमारा रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। हमें लगता है अरे सब तो मेरे सहयोगी हैं, सब मेरे ड्रीम के भागीदार हैं, सब मुझे आईएएस बनते हुए देखना चाहते हैं। फिर जब तक कल तक अरे वो मौसी का लड़का जो है बहुत टेढ़ी नजर से जो है कमेंट कर रहा था कि तुम आईएएस बन के दिखाओ, अरे वो कह नहीं रहा था, तुम्हारा ईगो सुन रहा था। और जब ये प्राप्त कर लेते हो तो इसी को तो ध्यान कहते हैं, इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं, इसी को तो मोटिवेशन कहते हैं। और कहते कहां है, ये मिलता कहां है? खुद के अंदर से इंस्पायर करना सीखो अपने आप को। क्लियर है? तो आप करके देखो, जो हो मुझे बताना, मैं भी तो देखूं कि मेरे तरीके कितने काम करते हैं, मैं भी तो देखूं खाली मैं बोल रहा हूं या वास्तविकता में ये दम है। तो आप अगर इसको करके देखोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी राइटिंग प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगी। इमोशनल प्रॉब्लम, आपको कोई हैबिट छोड़नी है तो आपको जो है वो करना पड़ेगा। मुझे अपनी डायरी में लिखना है। मैं जनरली आज तक मेरी डायरी किसी ने नहीं देखी, मैंने एक लिखा, आज सुबह उठने में देरी हुई, आलस और थकान लग रही थी, पर क्यों? क्योंकि मैं देर से सो रहा था, मैं नींद नहीं खुल रही थी। और मैं देर से क्यों सो रहा था? फिर मैंने पूछा, क्योंकि मुझे देर से सोने की आदत पड़ गई है। इसमें ये कारण है, मैंने उनको बताया कि ये कारण हो सकते हैं। इसमें लगातार मैं ये देर रात तक जो है वो लोगों को रिप्लाई करता हूं, मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं, फलाना चीज कर रहा हूं, और लगातार मैं स्लीप डिप्राइव। मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था, आखिर क्यों मैं आउटपुट नहीं निकाल पा रहा हूं, क्या रीजन है। मैं अपनी डायरी में भी वही समस्याएं लिख रहा हूं। ऐसा नहीं कि समस्याएं किसी आपके साथ हैं और किसी और के साथ नहीं है। सवाल है कि आप उनको कितने अच्छे से समझ पाते हैं। अच्छा, ये लिखने से सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि मैं जब पलट के देखता हूं कि मेरे पिछले 2-3 महीने में मैं यही प्रॉब्लम से तो नहीं लड़ रहा हूं, या मैंने अपनी प्रोग्रेस की है, तो जब मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखाई पड़ती तो मेरे अंदर एक उत्साह पैदा होता है। तो आई डेफिनेटली मैं समझूंगा कि अब इसके बाद आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे और इसको अपनी हैबिट बनाएंगे।